जंगल और राक्षस। एक हिरन घास चर रहा था। वो घास चरते चरते एक पुरानी गार में दाखिल हो गया। उस गार में बहुत ही हरियाली थी, लेकिन वो गार बहुत ही रहस्यमय थी। उसे मालूम नहीं था कि इस गार में एक राक्षस रहता है। वो हिरन गार में अंदर की तरफ चलता ही गया। शेर ये सब देख रहा था। अचानक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और शेर भाग कर गुफा की तरफ जाता है। वो जूं ही गुफा के अंदर जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। वो बहुत ही घबरा जाता है, मगर वो क्या करता? वापस भी नहीं आ सकता। अगर वापस आता तो राक्षस उसे खा जाता। वो बस राक्षस के पास चला ही गया। कुछ अंदर जाने के बाद उसे हिरन की खोपड़ी दिखाई देती है। वहां पर सिर्फ हिरन की खोपड़ी ही नहीं, और भी बहुत सी खोपड़ियां पड़ी होती हैं। शेर ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है। बहुत ही खुश नसीब हो क्योंकि मैंने अभी एक हिरन खाया है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हा 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 हा। उस पुराने घर में एक राक्षस है। उसने कहा अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे खाने के लिए हर रोज एक जानवर चाहिए। तो फिर कल कौन जाएगा? दूसरे दिन बकरी जाने के लिए तैयार हो जाती है और राक्षस की तरफ चल निकलती है। वो बहुत सोचती है, मगर उसके जहन में बचने का कोई भी ख्याल ना आया। और फिर बस अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देने के लिए चली गई। अंदर जाने के बाद उसे अपने हिरन दोस्त की खोपड़ी दिखाई देती है। वो बहुत ही घबराती है, मगर वो बेबस थी। तीसरे दिन शेर कहता है कि अब कौन जाएगा। सारे जानवर खामोश रहे और शेर ने खुद ही से फैसला किया कि अब गधा जाएगा। गधा बेचारा कुछ भी नहीं कहता और खामोशी के साथ उस राक्षस की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बात माननी तो थी नहीं किसी ने। और बस खामोशी के साथ कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। अरे अब कौन जाएगा? अरे मुझे लगता है बैल को जाना चाहिए। और फिर बैल को मजबूरन जाना ही पड़ा, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देने के लिए। एक पल के लिए उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर बेचारा बहुत मजबूर था। आज तो बहुत मजा आएगा। इतना मोटा ताजा बैल आ रहा है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी हुई है। आ जाओ बैल, जल्दी आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए बेताब हूँ। मैं जाता हूँ और इसकी कमजोरी मालूम करता हूँ। इसकी कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। और इस तरह शेर उस राक्षस की गुफा की तरफ चल पड़ता है। अगर मैं इसकी कमजोरी मालूम ना कर सका तो हमारा जंगल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आज तो शेर खुद आ रहा है, लगता है इसका मरने का मूड है। और इस तरह शेर राक्षस की गुफा में दाखिल हो जाता है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जानवर लाया हूँ, बाहर आओ। वो भी है, अंदर लेकर आओ, मैं बाहर नहीं आ सकता। शेर सोचता है कि बाहर नहीं आ सकता, कोई तो मसला होगा। शेर उससे कहता है, अरे यूं तो बड़े राक्षस बने फिरते हो, तुम बाहर नहीं आ सकते? इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में? यह बात सुनकर राक्षस गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो जैसे ही धूप में आता है वहीं पर भस्म हो जाता है। और इस तरह जंगल के सब जानवर हंसी खुशी रहने लगे।